बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू देने वाले हैं उसका नाम है नेप्राल 4 टैबलेट। नेप्राल 4 टैबलेट में हमारे साथ दो किस्म के मेडिसिन पाए जाते हैं। एक होता है पैरासीटामोल, जो कि आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर जो एसिटामिनोफेन के नाम से आते हैं, ठीक है। स्पेशली ये फीवर के लिए और फीवर के साथ साथ यानी बुखार के लिए, और बुखार के साथ साथ अगर ज़्यादा डोज में हम ले लें तो ये पेन के लिए भी यूज़ हो सकता है। और दूसरा जो इसके साथ जो फार्मूले में यूज़ हुआ है तो उसका नाम है ऑरपिनाड्रिन। ऑरपिनाड्रिन सिट्रेट जो है ना, ये स्पेशली मसल स्पाज्म के लिए यूज़ होता है और ज़्यादातर पेन किलर भी है, ठीक है, यानी पेन के लिए भी यूज़ होता है। जब हमारे मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन स्टार्ट कर देता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए फिर हम कुछ मसल रिलैक्सेंट लेते हैं। तो इसके साथ साथ जो मसल रिलैक्सेंट है वो हमारे साथ नेप्राल 4 में मौजूद है, ठीक है। तो नेप्राल 4 जो है ना वो बहुत अच्छी मेडिसिन है उस दौरान। अच्छा, तो इसकी यूजेज जो है ना वो हमारे साथ दो है। एक ये कि पेन किलर है, ठीक है, पेन के लिए, और इसके साथ साथ बुखार के लिए भी थोड़ा यूज़ हो सकता है। दूसरा ये कि ये मसल स्पाज्म के लिए, यानी इसका जो मेन मकसद होता है वो मसल स्पाज्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी मसल रिलैक्सेंट है। अब चलते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट की तरफ। तो इसकी साइड इफेक्ट्स जो है ना उसमें ड्राई माउथ हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, ठीक है, यानी यूरिन ना होना, बंद होना, इंट्राऑकुलर प्रेशर, ठीक है, जो वो इंक्रीज हो सकता है, फटीग यानी थकावट हो सकती है, पल्पिटेशन यानी टेकिकार्डिया हो सकती है, इसके साथ साथ जीआई डिस्टर्बेंस आ सकती है, और जो सांस है उसमें दुश्वारी हो सकती है, सांस लेना जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर किसी को एलर्जी है तो उस दौरान जो है ना एलर्जी सीवियर हो सकती है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, इवन कि उससे डेथ भी काज हो सकती है। तो जब भी किसी मेडिसिन को यूज़ करो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करो, किसी भी मेडिसिन से खुद से ना लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना इस मेडिसिन का यूज़ तो सेफ है, इतना मतलब इसकी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी कैटेगरी सी की मेडिसिन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हर एक मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल को हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है इस मेडिसिन के हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।